नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं और राज्य भर में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य जोरों पर है। लेकिन इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक बयान ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दरअसल चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बिहार की वोटर लिस्ट में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के लोगों के नाम शामिल हैं। इन रिपोर्ट्स में सूत्रों का हवाला दिया गया था। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विवादित टिप्पणी कर दी। तेजस्वी ने कहा कि ये सूत्र कौन है, हम इन सूत्रों को मूत्र समझते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद, कराची और लाहौर पर कब्जा हो गया है। इनका कोई आधार नहीं है। कहां से खबर है? सूत्र बता, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं। तो इसमें गलत क्या है? जो भी सूत्र थे उनका न्यूज़ क्या रहा? हर बार खंडन करना पड़ता है, माफ़ी मांगना पड़ता है उसके बाद। इसलिए अगर सूत्र को मूत्र नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है, तो मूत्र की बराबर है ना, वेस्टेज है। कई भाजपा के नेता और कई भाजपा के जो बाबा लोग हैं वो बोलते हैं मूत्र पीजिए। किसी सच्चाई के अगर कोई सूत्र के हवाले से अफवाह फैला रहा है तो क्या है? मूत्र ही तो है। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गई है। एक ओर तेजस्वी और विपक्षी दल चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी की भाषा पर आपत्ति जताई है। सत्ता पक्ष ने तेजस्वी पर बांग्लादेशी वोटर्स को बचाने का भी आरोप लगाया है। लेकिन तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पर हैं, घोटाले का चस्पा लगा हुआ है शरीर पे, तो भाषाई रूप से लंपटाई कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अगर कोई खबर चला, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन वो मुद्दा है, तो आप इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहते हैं और इस ढंग की भाषा बोलना नहीं, सूत्र नहीं मूत्र है। यह बताता है कि तेजस्वी यादव अपने घर में भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते होंगे। अरे आलोचना और व्यंग में तेजस्वी यादव अंतर होता है। अगर ज्ञान की कमी है तो ज्ञान के चड्डूखाना में मत घूमिए, मौका है अभी भी। नाम लिखवा लीजिए किसी विद्यालय में, तो कुछ तो ज्ञान अर्जित हो जाएगा। धन अर्जित करने का ज्ञान था, घोटाला अर्जित करने का ज्ञान था, पिता को राजनीतिक नजरबंद करने का ज्ञान है, परिवारवाद, वंशवाद चलाने का ज्ञान है। और सूत्रों के हवाले से खबर चला, वो सच है कि गलत है, इसके लिए तो सर्वोच्च न्यायालय है। आप 3 में है कि 13 में है? आप लॉ फर्म में हैं, LLB किया है। जो LLB किए थे आपके घर में तो सजा याफ्ता है। चुनाव आयोग के पुनरीक्षण कार्यक्रम जो चल रहे हैं, जिस कारण यह सुनने में आ रहा है कि भारी मात्रा में म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेशी घुसपैठ सीमांचल के इलाकों में हुए हैं। निश्चित रूप से उनकी छटनी होगी और यह लोकतंत्र के लिए ही खतरा नहीं, यह देश की सुरक्षा के लिए भी ये खतरा है। तेजस्वी यादव का यह बयान कि ये सूत्र मूत्र है, एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। नेता प्रतिपक्ष को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए और न ही मीडिया का ऐसा अपमान उन्हें करना चाहिए। निश्चित रूप से यह बिहार की सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए आज न कल खतरा हो सकते हैं और उन्हें बाहर करना, जिसमें कि देश मोदी जी की सरकार लगी हुई है, इन घुसपैठियों पर रोक लगाना और उन्हें देश से बाहर भेजना, यह काम हम जरूर करेंगे। और यही लोग डेमोग्राफी खराब कर यहाँ का असंतुलन खराब करते हैं। और चूंकि तेजस्वी यादव को देशद्रोहियों का सपोर्ट मिलता है, इसलिए उन्हें आज ये इतना कष्ट हो रहा है, इतनी पीड़ा होगी। भैया तेजस्वी जी जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो दिखाता है कि उनका संस्कार क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। तेजस्वी जी से आप लोग इससे बेहतर भाषा का अपेक्षा मत रखिए। ये वही लोग हैं। किसी ने मुझे कहा कि तेजस्वी यादव अपने एक कार्यक्रम में युवा संसद बुलाए थे, उसमें कलम बांट रहे थे, तो मैंने उनको याद दिलाया कि तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता हैं।
इनके जब पिताजी और माताजी का बिहार में सरकार था तो बिहार में पूरे देश में बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले राज्य की थी। ये लोग जीत कर आएंगे तो फिर पूरे बिहार को कट्टा, अपहरण, लूट मार का केंद्र बनाएंगे। जैसे कलम इसलिए बांट रहे हैं, पूछा फिर क्यों कलम बांट रहे हैं, तो मैंने बताया जैसे कोई शेर बूढ़ा हो जाए, आपको दूध देगा पीने के लिए तो क्यों देगा कि आप दूध पीने आइए, फिर आपको खाएगा। तो ये सब कलम बांट के बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाएगा। जब सत्ता में आ जाएगा तो फिर वही कट्टा, रंगदारी, अपहरण वही कराएगा। तेजस्वी यादव अपने बयान पर कायम है और सत्ता पक्ष लगातार हमलावर है। एनडीए नेताओं का कहना है कि ऐसे बयानों से देश की सुरक्षा और अस्मिता को खतरा है। वहीं तेजस्वी का कहना है कि मीडिया के सूत्रों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग के विशेष गहन की पुनरीक्षण की प्रक्रिया बिहार चुनाव से पहले क्या रंग लाती है। क्या तेजस्वी यादव अपने बयान पर टिके रहेंगे या विपक्ष का दबाव बढ़ेगा, और क्या सत्ता पक्ष इस मुद्दे को चुनावी हथियार बना पाएगा। बिहार की राजनीति में सूत्र बनाम मूत्र की यह जंग अभी जारी है। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।